हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में दिखाया है कि सारा सिटी और जो उसका किला था उसकी दीवारें। अब आगे उसका जो है वो दिखाता हूँ, सिटी का जो दूसरा बाकी का हिस्सा है, जिधर शिप वगैरह जो इनके प्राइवेट शिप होते हैं वो पार्किंग करते हैं, या दूसरे जो छोटे शिप होते हैं वो, क्योंकि क्रूज़ तो इस साइड पे आते नहीं हैं, क्रूज़ तो आते हैं बड़े सिटी है डुसलडोर्फ उस साइड पे। तो वहाँ पे जिस दिन जाएंगे उधर भी आपको दिखाएंगे इसका सारा व्यू। तो अब इंडस्ट्री एरिया सारा होता था, ये छोटे शिप जो लोगों को टूर वगैरह के लिए लेके जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, रेस्टोरेंट भी हैं इनके अंदर, सारा कुछ ही है। और ये पहले ड्यूसबर्ग का इंडस्ट्री एरिया होता था सारा, इधर से बड़े शिप आते थे, लोडिंग अनलोडिंग जो भी सारा होता था वो सीन इनका यहाँ से ही जब वो काम चलता था वो दिखाता हूँ आपको आगे जाके। इस जगह पे पहले ट्रेनें चलती थी, मालगाड़ी वगैरह, और अभी ये जो है लोगों के लिए वॉकिंग ट्रैक का जो है वो काम दे रहा है, क्योंकि इसको बंद कर दिया उन्होंने, तो इसलिए अभी दूसरी साइड पे ये सारा इंडस्ट्री एरिया शिफ्ट हो गया। ये वो क्रेनें लगी हुई हैं जो शिपों के ऊपर से जो कंटेनर होते थे उनको उतारते थे, तो ये अभी बिल्कुल जो है बस ऐसे ही पड़ी हुई हैं। अच्छा जी, एक ये म्यूज़ियम है ड्यूसबर्ग का, ड्यूसबर्ग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा म्यूज़ियम है, तो एक ये म्यूज़ियम है, इसके अंदर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं। कभी यार इतना टाइम ही नहीं मिला जाकर अंदर देखने का, तो वो आगे जो है छोटी जो शिपें हैं वो उन्होंने पार्क की हुई हैं। सही है, ये किसी बंदे का बेचारे का साइकिल खड़ा था तो कोई चोर आधा ले गया आधा छोड़ गया। ये है जी शिप की एंट्री का जो गेट है, जो म्यूज़ियम का, शिप के सामने जो म्यूज़ियम का बना हुआ है वो ये है। और जो छोटे शिप हैं, बोट हैं, वो इधर पार्क है किए गए हैं। मेरे ख्याल में इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें होंगी जो इधर इस्तेमाल होती थी, मशीनरी वगैरह, वो सारा कुछ इसके अंदर ही होगा। इन्होंने कोई लगाई है कोई आर्ट वगैरह, ड्राइंग, कोई पुरानी तस्वीरें निकाली हैं अंदर से, कभी कभी डिस्प्ले करते हैं, हमेशा नहीं। ये भी सारी मशीनरी तब की खड़ी है, यहाँ से जाती थी वो ट्रेन गुजरती थी तो उसकी जो पटरी हैं वहाँ से काट दी गई हैं, देखें उधर इसको रोक दिया गया बस। इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट करते थे। उस क्रेन का एक फ्रेम इस साइड पे भी खड़ा है, देख सकते हैं। ये अब उस सारे किले का एक मैप उन्होंने ये सारा बना के जो है ना मैप, तो फिर इसको ख़त्म किया था दोबारा, जो नया सिटी फिर इधर उन्होंने तमीर करना स्टार्ट किया, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वैसे ही ख़त्म हो गया हुआ था ये। तो ये जो दीवारें हैं अभी बची हैं वो ये दीवारें हैं जो सारी उन्होंने संभाल कर रखी हुई हैं, तो वो दीवारें इधर भी मौजूद हैं। ये दीवार है उसकी सारी किले की, इधर से फिर आगे काट दी थी क्योंकि उन्होंने दोबारा तमीराती काम आगे स्टार्ट करना था, इसलिए ये दीवार है। इसके ऊपर भी कोई बंदा चढ़ नहीं सकता या कुछ भी जो है ना इसके साथ आप लोग कर नहीं सकते। ये कुछ उन्होंने रिपेयर किया, बाकी सारा पुराना ही है। जैसे ये उन्होंने लिख के बाकायदा लगाया हुआ है कि उसके ऊपर आप लोग जा नहीं सकते, कि ये 10,000 साल पुराना है। ये जो दीवार है 10,000 साल पुरानी है जो इधर खड़ी हुई है। ये इस साइड पे भी हैं कुछ दीवारें, उसका जो है हिस्सा ये भी सेव करके रखा गया है देखने के लिए, देख सकते हैं सारा कुछ। ये ऊपर से सीमेंट के साथ प्लास्टर किया ताकि जो ईंटें हैं वो ना लोग उतार के ले जाएं। नहीं जी, इस साइड पे ये डोर होते थे, ये सारे इसके दरवाजे थे किले के अंदर जाने आने के लिए। जैसे ये है, ये तो ऐसे लगता है अभी भी कोई इस्तेमाल करते होंगे। ये सारी दीवार है जी बाकी की, अभी कुछ हिस्सा इसका आगे है वो भी दिखाते हैं हम, लेकिन उसके अंदर नहीं जा सकते, वो भी उन्होंने ना बंद किया हुआ है कि उसके ऊपर नहीं जा सकते, बस उसको इधर सामने से ही देखना है आपने। ये है उन्होंने लिख के लगाया हुआ है, और बाकी का जो है वो
इसके ऊपर सारी डिटेल दी हुई है। पता नहीं अब ये किस चीज़ का काम कर रहा था, ये कोई मेन दरवाज़ा था उनका या जो भी था, बट खैर ये बस कुछ बचा है और बाकी सारा कुछ तबाह हो गया था। और एक आपको मज़े की चीज़ और बताता हूँ, ये घरों के नज़दीक उन्होंने ना बच्चों के खेलने के लिए ये रेत रखी होती है कि रेत के ऊपर बच्चे जो हैं वो नंगे पाँव खेलें, ताकि उनकी जो बॉडी है ना वो, जैसे हम लोग उधर पाकिस्तान में मिट्टी में खेलते हैं तो मज़बूत हो जाते हैं, वैसे ये भी सीन होता है इनका भी कि ये बच्चे इनके जो है ना वो मिट्टी के साथ खेलें तो इनका जो जिस्म है वजूद वो मज़बूत हो। जैसे ये है, ये किसी बड़ी मशीनरी का एक पार्ट है, तो उन्होंने लिखा हुआ है इसकी डिटेल कि ये सन 1900 में ये जो है ना इसको इंस्टॉल किया गया था काम के लिए, तो 1988 में इसको जो है ना ख़त्म कर दिया गया था। तो फिर ये कंपनी वालों ने इस सिटी को दे दिया था एज ए गिफ्ट कि ये जी आप कहीं भी इसको रख के ना जो तो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना सकते हैं। अच्छा जी, ये चर्च है जिसके अंदर शादी होती है इधर, तो उसके साथ ही है स्टैंड आमद है जिधर सारा पेपर वर्क जो है ना पहले फिनिश होता है सारा सब कुछ, तो उसके बाद फिर जो है ना इधर शादी की जो है ना आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, तो फिर इस चर्च के अंदर जो है ना वो सारा कुछ शादी की जो आखिरी रस्मात हैं वो अपनी पूरी करते हैं। ये जी ड्यूसबर्ग का रथ हाउस भी है, और ड्यूसबर्ग का जिसको कहते हैं ना क्या नाम है उसका, रथ हाउस कहते हैं जी, यूनियन काउंसिल जो होती है ना, जैसे ये यूनियन काउंसिल भी है और उसके साथ स्टैंड आमद जिधर शादी जो है वो रजिस्टर्ड होती है, सारा पेपर वर्क होता है। लेकिन ये पहले की सारा कुछ पहले का बना हुआ है, अभी इसके अंदर सिर्फ जो है ना वो कुछ उन्होंने अपने ऑफिस वगैरह रखे हुए हैं जो जिधर वो सारा कुछ अपना काम वगैरह करते हैं ऐसे। ये बंदा सिक्योरिटी गार्ड भी तब से उन्होंने खड़ा किया हुआ है, ये देख सकते हैं। इसको कभी कभी खोलते हैं, वैसे हमने तो जब भी देखा है इसको बंद ही देखा है, लेकिन ये है वो उसका ऑफिस जो है वो आपको दिखाता हूँ। ये तो है अक्सर ही खुला आता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है सारा स्टैंड असेंबली यानी यूनियन काउंसिल जिधर शादी रजिस्टर होती है, और वैसे इसको रथ हाउस कहते हैं। ये इसका जो है वो मेन गेट है, इस साइड से इंटर होते हैं रथ हाउस के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वो आपको दूसरी वीडियो में बाकी क्लिप में जो है ना वो आपको दिखाऊंगा। अभी इसका कुछ जो पार्ट है ना वो यहाँ से आपको दिखाते हैं जी। ये है जी उसका पुराने ज़माने का डिज़ाइन किया हुआ दरवाज़ा, और ये इनका जो है ना वो कोई निशान है या किले का, जो जैसे किले का निशान होता है ना वो बनाया हुआ है इसके ऊपर। वो उसके ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा, कुछ ख़त्म हो गया, कुछ है सिटी का नाम तो पढ़ा जाता है, दिसंबर भी पढ़ा जाता है, बाकी पता नहीं क्या किसी की मरने की डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है शायद। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त सीन है, साथ गर्मियों में और पानी पीने वाला नहीं है, तो इसका जो सामने से फ्रंट का सीन है वो दिखाते हैं। 1552 में जी इसको बनाया गया था, इस मोनूमेंट को, ठीक है। तो बड़ा अरसा हो गया इसको बने हुए। और कुछ पुराने किले के अंदर जैसे घर होते थे, वो एक घर भी उन्होंने सेव करके रखा हुआ है। ये उसका व्यू है, वह छोटा सा दरवाज़ा था, अंदर जाता था, पता नहीं अब ये क्या चीज़ था।
उनका कोई लोन था या स्लीपिंग रूम था, जो भी था, बट ये सारा कुछ है, उन्होंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है जी। और इस जगह पे पहले मार्केट लगती थी सारी, तो वो फिर ख़त्म हो गई, तभी इन्होंने घर बनाए हुए हैं कुछ। बाकी ये सारा चर्च वगैरह और ये बिल्डिंग है तब की हैं कुछ शायद। तो जी ये था जी हमारा। तो उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों को पसंद आया होगा। तो जो भी बंदा मेरी वीडियो देखता है उससे रिक्वेस्ट है कि जी वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को जो है ना वो लाइक किया करें, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।